अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समाविया। तो आप देखें समाविया मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, होपफुली कि आपको पेपर की तैयारी आपकी हो चुकी होगी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दी साइंस स्टूडेंट्स, फॉर स्पेशली बायोलॉजी। फर्स्ट पेपर आपका बायोलॉजी का है कल इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में। आई होप इंशाल्लाह अच्छा होगा। सही है, हम पेपर सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं कि आपकी कॉपी जो है कॉपी आप कैसे फिल करेंगे। हाउ टू फिल योर कॉपी एग्जाम फर्स्ट पेज। सही है, आप क्योंकि फर्स्ट पेज आपका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आप कॉपी स्टार्ट करते हैं। सही है, आपके पास सबसे पहले इस तरह का कोई इंट्रो आ जाएगा पूरे एक पेज का, उसके बाद बाकी कॉपी दी भी होगी इसी के साथ इंक्लूड होगी। सबसे पहले आपने मस्ट चीज़ एक ख्याल रखना है कि आपने ब्लैक पॉइंटर से या ब्लैक पेन से या ब्लैक बॉल पेन से या किसी भी बॉल पेन से कॉपी का फर्स्ट पेज जो है वो फिल आउट करना है, ताकि आपकी कोई भी आपकी को राइटिंग को या आपके फर्स्ट पेज में कुछ भी चेंज ना हो सके, रिमूव ना हो सके, और इस चीज़ का ख्याल रखेगा। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होगा। ये सीरियल नंबर आपकी कॉपी वाइज सीक्वेंस से चल रहा होगा। आपके आगे वाली का चेंज होगा या आगे आपका जो स्टूडेंट बैठा हुआ होगा आपका क्लासमेट, उसका चेंज होगा, और आपकी जो बैक पे बैठा होगा उसका चेंज होगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये सीरियल नंबर कॉपी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आपका ये बी कॉपी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आगे बताती हूँ। याद रखिएगा, ये पूरी एक रो है जो आपने यहाँ तक फिल आउट करनी है। देन ये वाली रो आपने फिल आउट करनी है, और ये वाली जो है वो आंसर्स की रो जो है वो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा, चेकर जो होगा, वो फिल आउट करेगा। सबसे पहले आपने रोल नंबर लिखते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में। सबसे पहले रोल नंबर आप याद रखिएगा। रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे इशू हुआ हुआ है स्कूल की तरफ से, आपको मिल गया होगा, उस पर जो सबसे पहले रोल नंबर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड का, वो यहाँ लाजमी लिखें। एक एक ब्लॉक पे जो है वो एक एक नंबर आप लिखें। उसके बाद ये आपके पास मीडियम ऑफ आंसर। मीडियम ऑफ आंसर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होगा कि आपके जो इंग्लिश वाइज सब्जेक्ट है वो उसके लिए इंग्लिश यूज़ होगा, और जो उर्दू वाइज सब्जेक्ट है उसके लिए उर्दू यूज़ होगा। सही है, और अगर आपका सिंधी है तो सिंधी यूज़ होगा डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके 9th एंड मैट्रिक बोथ के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी है, लेकिन 9th एंड मैट्रिक और HSC और SSC दोनों पार्ट्स के लिए, कि आपके पास जो है वो इंग्लिश, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपके इसके अलावा मैथ्स जो है वो 5 सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपके पास जो है वो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा मीडियम ऑफ आंसर। सही है, आप इस तरह इंग्लिश लिख देंगे। और उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, इसके लिए आपके पास उर्दू आ जाएगा। और आपके पास जो है अगर सिंधी होगा मुताला भी इसमें इंक्लूड होगा, और अगर सिंधी होगा तो यहाँ पे सिंधी आ जाएगा। सही है, इसमें ये होता है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम स्कूल्स का वो होता है। इसके अलावा आपके पास सब्जेक्ट्स का भी होता है कि जो सब्जेक्ट्स आप वाइज आपका पेपर है, इंग्लिश में तो आप इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू में तो उर्दू, और एंड देन अगर सिंधी में तो देन सिंधी आ गई। मीडियम ऑफ आंसर हो गया। नेम ऑफ एग्जामिनेशन। नेम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब कि आपका जो इम्तिहान का नाम है, आप अगर मैट्रिकुलेशन बेस पे हैं तो SSC आ जाएगा, और अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं तो आपके पास HSC आ जाएगा। तो ये चेंजिंग होती है दोनों में। आप 9 एंड मैट्रिक हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे SSC, और साथ में अगर पार्ट 1 है तो पार्ट 1, और अगर आपका पार्ट 2 होगा तो आप SSC के साथ पार्ट 2 लिख देंगे। रोमन में लिखिएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। सही है, ग्रुप आपका जो है आप साइंस में है या आर्ट्स में है, ये जो ग्रुप है आपका वो लिखेंगे। आप साइंस है तो आप साइंस लिख देंगे, आर्ट्स है तो आप आर्ट्स लिख देंगे। सब्जेक्ट याद रखिएगा, सब्जेक्ट वो होता है मजमून जो आपका पेपर हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कल बायो का पेपर है तो आप यहाँ लिखेंगे बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेक्स्ट पेपर फिज़िक्स है तो आप फिज़िक्स लिखेंगे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिखेंगे, अगर मैथ्स है तो मैथ्स लिखेंगे, बायो है, इस्लामियात है, उर्दू है, PST है, जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। सही है, और ये चेंज होते रहेंगे, ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपके पास चेंजिंग आती रहेगी। अब आ जाते हैं पेपर। अच्छा, बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ हो जाते हैं कि सबसे पहले वो जो है नेम ऑफ एग्जामिनेशन और देन उनका जो पेपर और सब्जेक्ट है इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम सब्जेक्ट में क्या लिखें और हम पेपर में क्या लिखें। तो सब्जेक्ट में तो मजमून होगा जो आपका आप दे रहे हो पेपर, बट पेपर का मतलब है पर्चा। कौन सा पर्चा है, पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का है। अगर आप SSC हैं भी, मैट्रिक में हैं, लेकिन आपका पार्ट 1 है, अगर 9th है तो आप 9th का रोमन में लिखेंगे फर्स्ट, और अगर आपका मैट्रिक है तो आप यहाँ पे मैट्रिक में रोमन में लिखेंगे सेकंड। सही है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। पार्ट 1 पार्ट 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 लिख दें।
सेंटर जो आपका इम्तिहान जो मरकज़ पे डला है, इम्तिहानी मरकज़ होगा आपका, आप उसका नाम लिखेंगे। ABC आपके पास जो भी नाम है, सही है, वो आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। एंड देन लास्ट आप यहाँ पे डेट जो है वो डेट डाल देंगे। फॉर एग्जांपल कल आपकी डेट बन रही है तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 मई 2023, सही है। इसके अलावा नीचे सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, अबव पार्टिकुलर्स आर एज पर दी एडमिट कार्ड। ये जो है वो आपका इन्विजिलेटर का है कि वो अपनी डेट डालेगा और साइन करेगा कि जितनी भी अबव जो आपने डिटेल्स लिखी हैं वो स्टूडेंट ने करेक्ट लिखी है एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपके पास साइन करने के लिए इन्विजिलेटर आएगा वो बाकायदा आपकी कॉपीज़ को चेक करेगा कि आपने क्या चीज़ मिसिंग की है और क्या चीज़ ऊपर नीचे लिख दी, या आपने कुछ भी रॉन्ग लिखा है तो वो आपको साथ में सजेस्ट करेंगे, सही है। नीचे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है राइट सीरियल नंबर ऑफ ऑल अटैच बी कॉपीज़ एंड ग्राफ पेपर इफ़ यूज्ड। अगर आपने ग्राफ पेपर यूज़ किए तो वो, एंड देन बी कॉपी। आपके पास एक कॉपी जब ख़त्म हो जाती है तो सेकंड कॉपी आपको लेनी होती है। सेकंड कॉपी में आपके पास ये जो सीरियल नंबर है ये भी इंक्लूड होता है और ये पूरा पेपर जो होता है वो इंक्लूड होता है, और सेकंड कॉपी में भी आपको ये सब कुछ फिल करना होता है, सही। सेम इसी तरह रोल नंबर मस्ट है, रोल नंबर उसमें लाजमी लिखिएगा। अब इसका जो बी कॉपी का सीरियल नंबर है ये वाला, आपने अगर से बी कॉपी ली है तो आपने पहली बी कॉपी ली है तो आप इसके ऊपर यहाँ पे नंबर लिख देंगे, टेक्सट्राफ वो भी यहाँ पे आएगा। अगर आपने उसके बाद भी एक कॉपी ली है तो सेकंड पे लिखेंगे, और अगर आपने ग्राफ पेपर लिए तो आप ग्राफ पेपर भी लिखेंगे कि हमने इस नंबर का ग्राफ पेपर लिया। ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड हो जाता है सेंटर से, आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं, सही। आगे आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग इफ द पार्टिकुलर्स रिक्वायर अबव आर नॉट फाउंड करेक्ट, तो आंसर विल बी। अच्छा, आपके पास जो है ये जितना भी है ये आपका जो चेकर होगा या एग्जामिनर होगा वो फिल करेगा, आपके काम के नहीं है ये। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ भी सेम वही है, मीडियम ऑफ आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश, उर्दू है तो उर्दू, और अगर आप सिंधी दे रहे हैं तो सिंधी आ जाएगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन वही आ जाएगा आपके पास SSC पार्ट 1, और अगर आपका मैट्रिक है तो यहाँ पे आ जाएगा SSC पार्ट 2। ग्रुप आपका कौन सा है, साइंस है अगर तो साइंस आ जाएगा, आर्ट्स है तो आर्ट्स आ जाएगा। सब्जेक्ट आप जो भी पेपर दे रहे हैं सेम उसी तरह जो वहाँ लिखा है आपने, बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स जो भी है। पेपर आप पार्ट 1 का दे रहे हैं या पार्ट 2 का दे रहे हैं, 9th एंड मैट्रिक दोनों में से, वो आ जाएगा। डेट आपके पास जो है कल पेपर देंगे तो कल की आएगी, और अगर आप आगे दे देंगे तो आगे की आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स बी कॉपीज़ अटैच। अगर आपने कॉपियाँ जो है वो सेकंड कॉपी अटैच की हुई है, एक कॉपी की हुई है या दो की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कॉपी अटैम्प्ट की है, 7 अटैच की है तो वो एक का आ जाएगी, और अगर 2 की तो 2 आ जाएगी। नंबर ऑफ ग्राफ पेपर्स आपने जितने भी इंक्लूड किए हैं, आपने यूज किए हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर एक है तो एक, अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं, आप नल लिख देंगे, मतलब स्लेश डाल दें। उसके बाद जो है ये आपके पास जो है ये मार्क्स ऑफ 10 का है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे क्वेश्चंस की तादाद लिखी हुई है, और इसके आगे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ऑफ 10 के आपने टोटल मार्क्स कितने लिए, क्वेश्चन 1 के कितने मार्क्स लिए, क्वेश्चन 2 के, क्वेश्चन 3 के, क्वेश्चन 4 के। ये आपका काम नहीं है, ये चेकर का काम है कि वो जैसे जैसा कॉपी चेक करता जाएगा वो साथ यहाँ फिल करता जाएगा, और फिर लास्ट में ग्रैंड टोटल कर देगा। ग्रैंड टोटल करके अपना एग्जामिनर का साइन अपना करेगा, नाम लिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड देन साइन ऑफ चेकर्स एंड नेम ऑफ चेकर्स वगैरह जो भी है ये सारा वही फिल आउट करेगा, आपका काम नहीं है ये। साइन ऑफ एग्जामिनर ये भी सारा वही चेक करेगा, आपका काम नहीं है। आप लाजमी याद रखिएगा, आपने जस्ट इतना फिल करना है। मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ जो है वो आपका रोल नंबर है। रोल नंबर आपका लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। पॉइंटर से लिखें, ब्लैक पेन से लिखें, बॉल पेन से लिखें, कोशिश करें इंक पेन से ना लिखें, सही है। और इसके अलावा अगर आप सेकेंड कॉपी यूज़ करें तो वो भी लिखें, वो भी साथ में मतलब नीचे मेंशन कर दें। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपने साथ कोशिश करें स्टेपलर भी ले जाएं ताकि आपको वहाँ कोई मसला ना हो। इसके अलावा आपको थ्रेड गिवन किया जाएगा, और आपने जितनी भी कॉपीज़ लगाई हैं वो सारी अटैच करके आप यहाँ से थ्रेड को एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से निकाल के और इसे बांध देंगे, सही। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो है वो ज़्यादा नज़दीक से भी ना बांधें और कोने से भी ना बांधें कि निकल जाए। इसलिए बेटर है कि आप अपने साथ ले जाएं स्टेपलर ताकि आप इजीली कर लें, क्योंकि सेंटर्स में जो है वो थ्रेड ही गिवन होते हैं, थ्रेड ही आपको दिए जाते हैं। और इसके अलावा होपफुल कि आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। वापस आके बताइएगा पेपर किसका कैसा हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड देन, और अगर इसमें से भी कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। खैर पेपर तो आपका नज़दीक है, कोशिश करें अपना माइंड जो है वो पीसफुल रखें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा और इंशाल्लाह ईजी भी आएगा। वीडियो के साथ रहिएगा और चैनल के साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।